Good morning. I am Dr. R.K. Agarwal, your maths teacher. Today we will see Chapter 1 Set Miscellaneous Example Exercise 11 to 16. Now, straight coming to question number 11. 11 says, let A and B be sets, and if A intersection X and B intersection X is phi, and A union X and B equal to B union X for some set of X so that A is equal to B. अब हमें क्या करना है, A इंटरसेक्शन X और B इंटरसेक्शन X को फाई दिया हुआ है और A यूनियन X और B यूनियन X इक्वल है. अभी हमें को प्रूव करना है A इज इक्वल टू B. तो हम इसको जो दिया है उसको लिखते हैं A एन X A intersection X is equal to B intersection X is phi, and A union X B union X is equal to, both are equal. क्योंकि A union X is equal to A union X को हम लिख सकते हैं A intersection X A union X A intersection X A union X A के बराबर है. A बराबर A इंटरसेक्शन A यूनियन X है, तो हमने एक चीज लिखा तो A के बराबर है. बिकॉज A यू एक्स इज B यू एक्स जो दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, तो A इंटरसेक्शन B यू एक्स इज इक्वल टू A. अब इसको सॉल्व करें तो A इंटरसेक्शन X यूनियन A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू A. अब चूंकि A एन X A intersection X is equal to phi, so phi को रखें तो A intersection B is equal to A. This is our one equation. Now similarly B is equal to B intersection B union X. अभी B union X is equal to A union X, तो हम B union X की जगह A union X रखें. B union X की जगह A union X रखने से B is equal to B intersection A union X. Therefore, B intersection A union B intersection X. B intersection X phi के बराबर है, तो B intersection A और A intersection B दोनों इक्वल है. सो इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो 1 and 2 is equal, hence A is equal to B. This proved. क्योंकि A बराबर A intersection B है और B के बराबर A इंटरसेक्शन B है, तो दोनों इक्वल है. इस प्रकार हमारा फर्स्ट 11 क्वेश्चन सॉल्व होता है. 12 बोलता है फाइंड सेट ABC सच दैट A इंटरसेक्शन B एंड B इंटरसेक्शन C एंड A इंटरसेक्शन C आर नॉन एम्प्टी सेट. नॉन एम्प्टी सेट मीन्स वो फाई के बराबर नहीं है, एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज फाई. ये हमको प्रूफ करना है. तो हम कुछ भी सेट ले लेते हैं. A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 2 3 एंड C इज इक्वल टू 3 1. देन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2. A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2. 1 2 है, 2 3 है, तो इंटरसेक्शन में 2 आएगा. B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C में 2 3 और 3 1 है, तो 3 आएगा. एंड A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C, तो 3 और 1 है, तो 1 आएगा. सो इस प्रकार देखते हैं A इंटरसेक्शन B इज 2, B इंटरसेक्शन C इज 3 एंड A इंटरसेक्शन C इज 1. देयरफॉर A इंटरसेक्शन B यदि 2 है तो B इंटरसेक्शन C B इंटरसेक्शन 3 है, तो दोनों में कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन नहीं होगा, इसलिए ये 5 डोनेट किया जाता है. चूंकि ये तीनों का सेट का इंटरसेक्शन 5 है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा सॉल्व हो जाता है, प्रूफ हो जाता है. थैंक यू. वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर. नाउ इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 13, इन सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 150 स्टूडेंट्स वर टेकिंग टी, 225 वर टेकिंग कॉफी, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी. हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नेदर टी नॉर कॉफी. अभी स्कूल में 600 स्टूडेंट्स हैं, तो NU इज इक्वल टू 600. अभी जो टी और कॉफी जो लेते हैं वो स्टूडेंट NTUC is equal to NT
प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, माने जो दोनों टी और कॉफी लेते हैं। तो हम एन टी यू सी निकालने के लिए क्या करेंगे, चाय पीने वाले कितने हैं 150, कॉफी पीने वाले कितने हैं 225 एंड दोनों पीने वाले कितने हैं 100। तो इस प्रकार ये इसका आंसर आएगा 275। 275 ऐसे स्टूडेंट हैं जो दे टेक टी और दे टेक कॉफी और दे टेक बोथ। नाउ टोटल स्टूडेंट्स आर 600 and 275 are taking tea or coffee or both. So number of students minus number of tea and coffee student is equal to number of students who are not taking anything. So 600 minus 225 is equal to 275. 275 students are such that they are neither taking tea nor coffee. So आप वेन डायग्राम से देखें तो टी पीने वाले कितने हैं 150, 50 प्लस 100 150, कॉफी पीने वाले कितने 100 प्लस 125 225, और दोनों पीने वाले कितने हैं 100। स्टूडेंट कितने 100 600 माइनस 50 माइनस 100 माइनस 125, तो ये आएगा फिर से 275। इस प्रकार वेन डायग्राम से भी क्लियर आपको पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन स्कूल। माने हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ लैंग्वेज जानता है, हिंदी या इंग्लिश। अब हिंदी जानने वाले कितने हैं 100 हैं, इंग्लिश जानने वाले कितने हैं 50 है, तो और दोनों लैंग्वेज जानने वाले कितने हैं 25 है। तो हम इसमें फार्मूला में रखें 100 हिंदी 100 प्लस इंग्लिश 50 एंड माइनस दोनों लैंग्वेज जानने वाले 25। तो स्कूल में कितने बच्चे हुए 125। 125 is the strength of people, those who know Hindi and English both. And this is how you can solve the question. Thank you. We'll go to question number 15 and 16. अभी हम क्वेश्चन 15 और 16 देखेंगे। क्वेश्चन 15 और 16 वेन डायग्राम की मदद से बनाएंगे। इन सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H, 25 people read newspaper H, 26 read newspaper I and 26 people read newspaper T। ये मैंने लिख दिया है। एंड देन उसके बाद क्या बोलते हैं 9 read both H and I, 9 people read both H and I, यूनियन कर दिया, इंटरसेक्शन कर दिया। 11 read both H and T, 11 read both H and T। 8 read both T and I, both T and I। and 3 read all newspaper, 3 लोग सारे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अभी हमको निकालना है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर एंड नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। तो हम इसको बनाने के लिए 3 सर्किल बना दिया है H, T and I का, और इसमें हम नीचे से रखना चालू करते हैं। जो तीनों का क्रॉस सेक्शन हमने 3 नंबर भर दिया। T इंटरसेक्शन I, T इंटरसेक्शन I, इसमें क्या है 8 है, तो 5 प्लस 3 8 हो गया। और H इंटरसेक्शन T, H इंटरसेक्शन T, इसमें 3 तो ऑलरेडी है, और H का इंटरसेक्शन 8 प्लस 3 11 हो गया। H इंटरसेक्शन I, H का इंटरसेक्शन I के साथ क्या होगा 6 प्लस 3 9 है। अभी इसमें नंबर चेक करें। H पढ़ने वाले 25 है, H देखो 8 प्लस 6 14 प्लस 3 17 प्लस 8 25। T पढ़ने वाले हैं 26, 3 प्लस 5 8 प्लस 16 प्लस 10 26। एंड देन एंड I पढ़ने वाले हैं 26, 12 प्लस 6 18 प्लस 8 16 26। तो इस प्रकार यह हमारा वेन डायग्राम परफेक्ट बना है। अब हमें ये निकालना है कितने लोग हाउ मेनी रीड
एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर। अभी एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं? तो HNUUINT हम ये निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा। तो NH क्या है? H पढ़ने वाले कौन कौन से हैं? 8 + 6 + 3 + 8, दिस इज 16 + 3 19 + 8 11 + 6 17 8 25 प्लस T पढ़ने वाले हैं T 10 + 5 15 प्लस I पढ़ने वाले कितने हैं? 12। तो 40 10 50 टोटल 52 लोग एटलीस्ट न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अभी ये हमें पता चल गया। अभी ओनली H एंड ओनली T एंड ओनली I कितने लोग पढ़ते हैं? ओनली H ओनली T एंड ओनली I जो है आप देखो 8 है ओनली H, ओनली T 10 है और ओनली I 12 है। तो ये हो गया टोटल 30। तो इस प्रकार हम निकाले ओनली H ओनली T एंड ओनली I। एंड दूसरा पहला वाला क्वेश्चन था, पहला वाला इसका पार्ट था नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, वो 52 है। आप वेन डायग्राम से पूरा क्लियर हो जाता है, अदरवाइज इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 16 है, इन ए सर्वे ऑफ 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 21 people like product A, 26 like product B, and 29 liked product C. If 14 people liked A and B, 14 people like A and B, 12 people like C and A, 12 people like C and A, and 14 like B and C, 14 like B and C, B and C 14 liked, and 8 like all the three product, means N intersection B intersection C is 8. अब हम इसको वेन डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले कम से कम जो लाइक किए हैं वो देखते हैं। N इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये तीनों बना दिया, यहाँ C में दिखाया 8। C इंटरसेक्शन A, C इंटरसेक्शन A के साथ इंटरसेक्शन है तो कितना है? 12 है, 12 है, ऑलरेडी 8 लिया हुआ, 4 और ले लिया। अभी B इंटरसेक्शन C ऑलरेडी 8 लिया हुआ है, 6 और ले लिया, 8 से 14 आ गया। अभी A इंटरसेक्शन B में 8 + 6 ऑलरेडी है, 14 आ गया। अब बाकी जो है इनको निकालने के बाद कितना बचता है? A में 8 4 12 6 18, तो 3 बचे, 3 लोग खाली एक हैं। B में 26 था तो 8 + 6 14, 14 + 6 20, तो 6 से बचा 26 में। C में 29 था तो 8 + 4 12 + 6 18, 18 + 11 29। अभी ओनली C पढ़ने वाले कितने हैं? आंसर आ गया आपका 11। तो ओनली C पढ़ने वाले कितने हैं? 11। तो इस प्रकार वेन डायग्राम से आप देखेंगे बहुत सिंपल हो जाता है सॉल्व करना ऐसे लंबे क्वेश्चन, एंड बहुत ही सही तरीके से सॉल्व होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस क्वेश्चन 11 to 16, and this completes chapter 1. Now we will see chapter number 2 from tomorrow. Thank you.